नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। दोस्तों, मैं आप सभी को पिछला वीडियो में झारखंड अफवाह प्रणाली के तंत्र के ज़रिए अ, ये बताने का प्रयास कर रहा था कि झारखंड में नदियाँ किस-किस और बहती है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने झारखंड में पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में बता दिया था और साथ ही साथ हमने देखा था कि झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ कौन-कौन सी है और उसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है और उनसे इम्पोर्टेंट जो सारे क्वेश्चन बन सकते थे, वो सभी क्वेश्चन्स हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है? अगर आप तुरंत रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट? ठीक है? ये पूरा है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड में पाए जाने वाले जितने सारे जलप्रपात हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। इनसे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो आता ही आता है, आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि झारखंड में जो जलप्रपात है दोस्तों, जलप्रपात, वो जलप्रपात मुख्य-मुख्य कौन-कौन से यहाँ देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएँगे। झारखंड का जो सबसे ऊँचा जलप्रपात है, वो बूढ़ा नदी पे है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है, कभी-कभी नदियाँ भी पूछ देता है। पिछला बार का जेपीएससी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात जो है राड़ू बूढ़ा नदी पे अवस्थित है। लावा पानी जलप्रपात जो है ये लोहरदगा में अवस्थित है। ठीक है? सीता जलप्रपात ये भी राड़ू नदी पे है, ये रांची में स्थित है, राड़ू नदी। उसके बाद तीरू जलप्रपात रांची में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर रांची में है, जो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग गुरसिंधु और बलचोरा, ये 2 जो कन्हार नदी पे है, उसके बारे में हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सतवाहिनी नदी द्वारा निर्मित ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में ही है। आगे हम लोग अगर खूंटी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं, तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जलप्रपात इस तरीके से लिखे हुए हैं। पहला है पेरवा घाट, दूसरा है रानी, तीसरा है रिमिक्स। रिमिक्स जलप्रपात आपको याद है कि ये थोड़ा-सा फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमारे राज्य के राज्यपाल घूमने गए थे। कौन थे, उनका नाम बताइए प्लीज़? ठीक है? तो पेरवा घाट जलप्रपात छाता नदी पे है, जो खूंटी में है। रानी जलप्रपात ये भी खूंटी में है, तजना नदी पे है। और रिमिक्स जलप्रपात ये कांची नदी पे है, जो खूंटी में है। उसके बाद आता है आपका गुमला। गुमला में हेपाद नाम का एक फेमस जलप्रपात है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे बोकारो, बोकारो में एक ही नाम हमें सूझता है, ये नाम आप याद रखिएगा, बरत पिछरवा, जो कि बोकारो नदी पे है। ओके? उसके बाद घाघरी, लातेहार में और भी है, ऊपरी घाघरी, निचली घाघरी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रजरप्पा को पढ़िए आप, रजरप्पा इम्पोर्टेंट है। रजरप्पा जो है दामोदर व भैरवी नदी के संगम पे है, दामोदर व भैरवी नदी के संगम है और ये कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है रजरप्पा। ठीक है? आगे चलते हैं लुपुंगटू। लुपुंगटू चाईबासा में है, पश्चिमी सिंहभूम में। ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जलप्रपात जो वर्षा के दिनों में होता है, वो बहुत सुंदर रहता है, मनोरम रहता है। धारागिरी स्वर्णरेखा नदी पे ही है, पूर्वी सिंहभूम में है धारागिरी। उसरी जलप्रपात देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा भी गया है एक बार। उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह टुंडी मार्ग पे अवस्थित है, उसरी नदी पे ही। उसके बाद आते हैं हिरनी फॉल्स। हिरनी फॉल्स जो है खूंटी चाईबासा मार्ग पे, खूंटी चाईबासा मार्ग लिखे हैं, यहाँ रांची चाईबासा मार्ग भी आपको दे सकता है। ये हिरनी फॉल्स है, जो चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है? ये पहाड़ पे एकदम अवस्थित है हिरनी फॉल्स, ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा। उसके बाद दसम फॉल्स है, दसम। दसम फॉल्स जो है कांची नदी पे है, रांची में। पंचघाघ बनाई नदी पे है, खूंटी में। और मोतीझरा जलप्रपात, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेपीएससी में। मोतीझरा जलप्रपात जो है अजय नदी पे है, साहिबगंज में। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से ही इसको हम लोग देख लेते हैं और पूरे जलप्रपात को हम लोग खत्म कर देंगे। नदियों का मानचित्र जो है दोस्तों, आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी तुरंत याद होगा कि जलप्रपात कौन सी नदी पे है। जैसे ही बताऊंगा तो आपको वो पोजीशन याद हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, यहाँ से हम लोग आज का क्लास ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करेंगे। देखिए,
झारखंड के प्रमुख जलप्रपात में हम लोग बुढ़ाघाट, घुंटरू, गौतमधारा और मोतीझरा आदि को दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक-एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 जो है आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये बार-बार पूछा जाता है, इसको रट लीजिए दिमाग में, ऊंचाई भी याद कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन में जैसे दिया है हुंड्रू, दूसरा में गौतमधारा, तीसरा में बुढ़ाघाट, लोधाघाट जलप्रपात और चौथा है घाघरी। तो आंसर आपको पता है ये क्या हो जाएगा? बुढ़ाघाट और लोधघाट भी इसको कहते हैं, बुढ़ाघाट जलप्रपात, लोधाघाट जलप्रपात। अच्छा, इसका ऊंचाई भी याद रखिएगा, नदी भी याद रखना है, ये भी पूछा गया है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बुढ़ाघाट है, इसे लोधाघाट जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 450 फीट में है, 450 फीट दिया हुआ है। इसका मीटर में भी आप कन्वर्ट करके याद रखिएगा, मीटर में भी पूछा जाता है। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल की सहायक नदी बुढ़ा यानी कि बुरहा, देखिए ये दोनों ही ऑप्शन में आ सकता है, बुढ़ा या फिर बुरहा, ठीक है। ये कोयल कौन सी नदी पे है? उत्तरी कोयल नदी पे है। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी तो बताना होगा, ये लिखा नहीं है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा, इनसे रिलेटेड सभी जानकारी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, कांची में है, घाघरी में है, दामोदर में है, बुरहा में। तो बुरहा नदी पे है, ठीक है, बुरहा नदी पे बूढ़ाघाट जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पर भी दे दिया, गढ़वा में है, लातेहार में, पलामू में है, रांची में। तो ये कहाँ है? लातेहार में है, ठीक है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट, बुरहा नदी, 450 फीट ऊंचाई। ओके, अगर मीटर में याद रखिएगा तो शायद ये कितना आएगा? 200 के आसपास आता है, 202 मीटर के आसपास आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, झारखंड के रांची जिले में स्थित हुंड्रू जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे स्थित है? किस नदी पे हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है दामोदर, घाघरी, स्वर्णरेखा, कारो। तो आप सभी को पता है इसका आंसर तो स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी जिसको माना जाता है कि सोना पाया जाता था, इसलिए नाम स्वर्णरेखा रखा गया है। तो ये स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है ये भी आप याद रखिएगा, नगड़ी रांची से निकलती है, ठीक है। ये हुंड्रू जलप्रपात इसी नदी पे है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 77, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये देखिए जेपीएससी और ये सब एग्जाम में पूछ लिया गया है। 150 फीट है, 200 फीट है, 320 फीट है, 400 फीट है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर देखा कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है, 320 फीट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फीट में भी याद रखना है, मीटर में भी याद रखना है। 320 फीट ऊंचाई हो गया और 98 मीटर इसे मीटर में देखेंगे तो ऊंचाई हुआ। यह झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह रांची से 36 किलोमीटर की पूर्व अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी पे है। अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्ण रेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात है, 36 किलोमीटर की दूरी पे रांची से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ ठीक है। तो कोई औचित्य नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछने का कितना किलोमीटर की दूरी पे रांची में, लेकिन पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में। ओके, तो यहाँ पर आपको 320 फीट ऊंचा मिला और उसका ऊंचाई जो है बूढ़ाघाट का 450 फीट मिला। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों का ही ऊंचाई और ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दे ही दिया है 78 में, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो क्या है? हुंड्रू जलप्रपात। ओके, झारखंड की राजमहल पहाड़ी पर स्थित मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? रांची राजमहल पहाड़ी लिखा है, राजमहल पहाड़ी मतलब साहिबगंज वाला इलाके तरफ उधर हो गया, गोड्डा, साहिबगंज, इन सब इलाकों में। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी नदी पे है मोतीझरा, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अजय नदी पे है। किस नदी पे है दोस्तों? अजय नदी पे है, ठीक है। ये यहाँ पर जितना नाम दिया है अजय, बांसलोई, क्यूल, चानन, ठीक है, चानन को छोड़ दीजिए तो ये सभी जो है संथाल परगना की नदियाँ हैं। तो झारखंड की राजमहल पहाड़ी साहिबगंज जिला में अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 46 मीटर यानी कि 150 फीट है। बहुत कम ऊंचाई है, 46 मीटर बहुत कम फिर भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। 46 मीटर की ऊंचाई पे मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8080, घाघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? घाघरी जलप्रपात गढ़वा में है, लातेहार में, पलामू में है, रांची में है। तो घाघरी का बात कर रहा है, घाघरी नदी पे ही है
ये कौन सा है? लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी मिलेगा। घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद मत रखिएगा, बस एक बार सुन लीजिए। 140 फीट इसका आंसर है। घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई 140 फीट। ये याद रखिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की गिरिडीह जिले में स्थित उसरी जलप्रपात कितना ऊंचा है? देखिए गिरिडीह में एक ही आपको जलप्रपात मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, उसको याद रखिएगा। गिरिडीह में उसरी जलप्रपात उसरी नदी पे ही है और इसकी ऊंचाई जो है 40 फीट है, बहुत ही कम ऊंचाई है। मैं यहाँ गया भी हूँ, बहुत कम ऊंचाई है इसका, ठीक है, 40 फीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में कौन सा जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर गरहा नदी पे अवस्थित है? गरहा नदी पे अवस्थित है। नदी का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है हिरनी, ऑप्शन बी है पंचघाघ, ऑप्शन सी जोन्हा, ऑप्शन डी है घाघरी। तो यहाँ पर मैं बताया था इसमें हिरनी जलप्रपात है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में 3 जलप्रपात है, लुपुंगटू, हिरनी, ओके, ये 2 हो गया। और एक याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं कैसे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो हिरनी जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पे गरहा नदी पे स्थित है और यह जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है। जो आपका हिरनी फॉल्स है वो 37 मीटर है, उसका ऊंचाई 121 फीट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड के खूंटी जिले में स्थित 5 बहनों की कथा से जुड़ा पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? पंचघाघ जलप्रपात यानी कि यहाँ पर 5 धाराएं हैं जलप्रपात की। ऑप्शन ए है बांसलोई, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी है बनाई, ऑप्शन डी है कांची। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? देखिए बांसलोई तो इधर हो गया संथाल परगना में, स्वर्णरेखा तो आपका रांची में हो गया और बनाई नदी भी उसी साइड हो गया, लेकिन यहाँ कांची जो है वो खूंटी से होकर जाती है। हाँ ठीक, सही बोल रहे हैं। कांची जो है खूंटी से होकर जाती है, लेकिन इसमें जो है दूसरा जलप्रपात है। अब उसका नाम अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, फिर बाद में देखिए। बनाई नदी पे जो है यहाँ पर पंचघाघ जलप्रपात अवस्थित है। किस पे अवस्थित है दोस्तों? बनाई नदी पे पंचघाघ जलप्रपात अवस्थित है। झारखंड का प्रसिद्ध जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात रांची जिले में किस नदी पे अवस्थित है? देखिए आ गया, आएगा और भी। कारो है, राढ़ू है, स्वर्णरेखा है, कांची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राढ़ू नदी जो है इस पे जोन्हा फॉल गौतम धारा जलप्रपात जिसको कहते हैं हम लोग, वो पाया जाता है। जोन्हा फॉल्स को ही हम लोग गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, जो कि राढ़ू नदी में है और ये रांची में पड़ता है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो गौतम बुद्ध ने स्नान कहाँ पर किया था? दसम फॉल्स में, जोन्हा फॉल्स में, हुंडरू फॉल्स में, हिरनी फॉल्स में। तो दसम फॉल्स जो है दोस्तों वो कांची रिवर पे है। जोन्हा फॉल्स हमने देखा अभी, जोन्हा जलप्रपात जिसको हम लोग गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, वो कहाँ पर है? राढ़ू नदी पे है। और हुंडरू जलप्रपात हमने देखा स्वर्णरेखा नदी पे है और हिरनी जलप्रपात हमने देखा गरहा नदी पे है। ठीक है, ये सभी नदियाँ याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? जोन्हा फॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध नहाया करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड के जोन्हा जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। यहाँ पर उनकी बहुत सारी मूर्तियां भी इस नदी के किनारे पाया जाता है। यह जलप्रपात रांची जिले की राढ़ू नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 43 मीटर है। राढ़ू नदी की ऊंचाई कितना है? 43 मीटर है। राढ़ू नदी में जो आपका जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात, उसकी ऊंचाई 43 मीटर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। झारखंड के रांची जिले में स्थित दसम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? दसम जलप्रपात अभी मैंने बताया स्वर्णरेखा में है, कारो में है, रारू में है, कांची में है। तो दसम का बात कर रहा है, दसम कांची में है। दसम कहाँ है? कांची रिवर में है। दसम कांची रिवर में है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? सुगा काटा घाघ जलप्रपात झारखंड की किस नदी पे अवस्थित है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये सिमडेगा वाले गुमला वाले इलाके में चले जाएंगे हम लोग। ब्राह्मणी नदी पे, उत्तरी कोयल नदी पे, दक्षिणी कोयल नदी पे, शंख नदी पे। तो सुगा काटा घाघ जलप्रपात जो है आपका शंख नदी पे है। किस नदी पे है? शंख नदी पे है। शंख नदी जो है दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। ओके, दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89।
दामोदर एवं भैरवी के संगम पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? केला घाट, रजरप्पा, गौतम घाट, प्रेमा घाट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे रजरप्पा जलप्रपात है। कौन सा? रजरप्पा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रामगढ़ में पड़ता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? रामगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? धारागिरी। तो धारागिरी जो है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। सतवाहिनी, गुंगा झांझ, बलचोरा, सुखलदरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये सारे जो आपका जलप्रपात है दोस्तों, ये देखिए, गुंगा झंझ, बलचोरा, सुखलदरी। ऑप्शन ए है गढ़वा, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन सी है पलामू, ऑप्शन डी है गुमला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गढ़वा जिला, जो हमारा सबसे नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में जो पड़ता है वहाँ पर है। अगर आप ये झारखंड का मानचित्र समझ लीजिए, तो यहाँ पर जो गढ़वा है, गढ़वा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है, यहाँ पर एक नदी आती है, कन्हर नदी। उन सभी नदियों के किनारे जो है, उस नदी के किनारे ये सब जलप्रपात बनते चले जाते हैं। गुंगा झंझ, बलछोरा, सुखलदरी, ओके, ये सब जलप्रपात गढ़वा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92। गोवा, तमासीन, डुमेर सुमेर व मासूलदह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? एक है गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चतरा होगा। क्या क्या याद किया आप इसमें? चतरा में आपका है गोवा, तमासीन, डुमेर सुमेर और मालूदह। गोवा, तमासीन, डुमेर सुमेर और मालूदह जलप्रपात जो है झारखंड के जिले चतरा में अवस्थित है। आप यहीं तैयारी कर लीजिए, उधर फिर सुनने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है? यहीं से याद कीजिए, और हो सके तो लिख लीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बोकारो नाम देखिए कि बोकारो मार दिए, नहीं। बोकारो जलप्रपात जो है बोकारो नदी पे तो है, लेकिन ये हजारीबाग में अवस्थित है, ठीक है? हजारीबाग में अवस्थित है। बोकारो जलप्रपात बोकारो नदी पे है, लेकिन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेपाद, नागफनी, प्रेमाघाट, सेरका जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? हेपाद, नागफनी, प्रेमाघाट, सेरका, ओके, ये सभी नदियां जो है दोस्तों, ये सभी फॉल्स जो है आपका गुमला में है। हेपाद, नागफनी, प्रेमाघाट, सेरका। फिर से एक बार देख लीजिए, हेपाद, नागफनी, प्रेमाघाट, सेरका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। झारखंड के गुमला जिले में स्थित सदनी घाट जलप्रपात शंख नदी पे अवस्थित है। इसकी आकृति क्या है? तो इसकी आकृति दोस्तों सर्पाकार है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े। सदनी घाट जो है गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, गुमला में है, और ये शंख नदी पे अवस्थित है, जो कि किसी की सहायक नदी है, दक्षिण कोयल की नदी है, और इसका जो आकृति है सर्पाकार है, ठीक है? सर्पाकार है। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि गुमला में सदनी घाट के अलावे जो और फॉल्स है वो क्या क्या है? हेपाद है, नागफनी है, प्रेमाघाट है, सिरका है। हेपाद, नागफनी, प्रेमाघाट, सिरका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 96। घरघरिया एवं निंदी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? खूंटी में है, लोहरदगा में है, चतरा में है, लातेहार में है। तो घरघरिया और निंदी जलप्रपात, ये मैं इतना इंपॉर्टेंट मान के नहीं चलता हूँ, लेकिन लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखिएगा। घरघरिया, निंदी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 97। थकोरा एवं लुपुंगटू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? देखिए यही एक नाम बोल रहा था मैं, थाकोरा और लुपुंगटू जलप्रपात जो है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है। तो थाकोरा और लुपुंगटू जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में अवस्थित है। थाकोरा जलप्रपात मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में अवस्थित है, जबकि लुपुंगटू जलप्रपात चाईबासा में लुपुंगटू गांव में अवस्थित है, ठीक है? थाकोरा, लुपुंगटू, हिरनी फॉल्स, ये तीन हो गया पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? गौतम घाट जलप्रपात लातेहार जिले में अवस्थित है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सतवाहिनी जलप्रपात सतवाहिनी नदी पर पलामू जिले में अवस्थित है। ऑप्शन सी है
काटा घाघ जलप्रपात शंख नदी में अवस्थित है। और ऑप्शन डी है बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिले में स्थित है। तो यहाँ पर तो हमने सारा चीज़ें देख लिया। देखिए ये हो गया असत्य कथन पूछ रहा है। तो गौतम घाघ जो है आपका जलप्रपात लातेहार में अवस्थित है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम घाघ लिखा है तो गौतम घाघ तो लातेहार में ही है, लेकिन गौतम धारा पूछेगा, गौतम धारा जलप्रपात, और वो हमने कहाँ देखा, राड़ू नदी पे देखा। कहाँ पर देखा, जोना फॉल्स जो है कांची में है ना, जोना गौतम धारा कांची में है, और हमने देखा वो आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या है, गौतम धारा अगर पूछेगा तो वो हमने बता दिया वहाँ पर, यहाँ गौतम घाघ है तो लातेहार में। सतवाहिनी जलप्रपात सतवाहिनी नदी पे पलामू में अवस्थित नहीं है, पलामू जिले में थोड़ा ना है सतवाहिनी, ठीक है। सुगा काटा घाघ जो है जलप्रपात शंख नदी पे है, बिल्कुल है, शंख नदी पे है सुगा काटा घाघ, और ये आपका गुमला में पड़ेगा। बोकारो जलप्रपात जो है अभी मैंने बताया हजारीबाग जिले में अवस्थित है। तो सतवाहिनी आपका लातेहार होगा, पलामू नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पर आपको मिलान करना है, पहले में है जलप्रपात, दूसरे में है जिला। कुंड हेसातु कांति तीरू, कुंड हेसातु कांति तीरू। तो देखिए कुंड जलप्रपात जो है आपका पलामू में है, हेसातु आपका गढ़वा में है, हेसातु के साथ हमने पढ़ा था, और ना हिपात, ये कांति जो है लातेहार में है, तीरू आपका रांची में है। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसे ध्यान से रखिएगा, ठीक है, यही होगा। कुंड पलामू में है, सातु गढ़वा में है, बिल्कुल है, सातु गढ़वा में है, कांति लातेहार में है, और तीरू रांची में है, तीरू रांची में, ठीक। और आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे दोस्तों। सतवागन जलप्रपात, सतवागन जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कोडरमा में है, सतवागन जलप्रपात आपका कोडरमा में अवस्थित है, कोडरमा में अवस्थित है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास जलप्रपात से संबंधित, और मुझे आशा है कि यहीं से क्वेश्चन सारे छप जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, और उसमें हम लोग झारखंड के गर्म जलकुंड और अन्य जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।